बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते कुछ इलाकाई खबरें। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी मशीर बैरिस्टर अली जफर के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर वकला मलिक नसीम अब्बास नासिर, एडवोकेट असगर अली मुबारक एडवोकेट और दीगर का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तारीखी फैसले के बाद ग्रुप फोटो। अगरचे PTI के दीगर कानूनी मशीर अप्रैल से आला अदालतों में अपने रंग जमा रहे हैं, ताहम अली जफर को अहम फतूहात हासिल करने का एजाज़ हासिल है, जिसने पंजाब में टेक्टोनिक तब्दीलियों को मुतासर किया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला सुनाया कि इलेक्शन ECP कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का फैसला गैर आइनी है और सूबे में इंतखाबात की तारीख 14 मई मुकर्रर की है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया गैर आइनी हुक्मनामे को गैर आइनी करार दिया गया है। कानूनी इख्तियार या दायरा इख्तियार किए बगैर गैर कानूनी करार दिया गया है, जिसका कोई कानूनी असर नहीं है और इसे मनसूख कर दिया जाता है। ना तो आइन और ना ही कानून कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंतखाबात की तारीख 90 दिन की मुद्दत को आगे बढ़ा सके, जैसा कि आइन के आर्टिकल में दिया गया है कि ECP ने 22 मार्च को ऐलान किया था कि पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इससे कबल सदर की मशावरत से तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने मुल्क को इस वक्त जिन मुतअद्दिद बहरानों का सामना है, इनसे निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर जोर दिया है। मंगल को एक इंटरव्यू में इमरान ने अपने इस यकीन का अदा किया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात ज़रूरी हैं। जब इनसे पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इनके मंसूबे के बारे में पूछा गया तो इमरान ने कहा कि इंतखाबात के बाद एक नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है जो फौज की बजाय सियासी इदारे में ताकत का तयन करेगा। उन्होंने मदीना जैसी फलाही रियासत के आइडियल और शुमाली यूरोप के समाजी ज़मीर को भी मिसाल के तौर पर उजागर किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर डिवीज़न मोहम्मद नबील खोखर ने CP ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पीर वधाई के इलाका में रात गए 3 डाकुओं की मुहाफिज स्क्वाड पर फायरिंग। डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल फैसल रफीक जख्मी। फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हुआ जो बाद आजाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार। हलाक डाकू की शिनाख्त इब्तदाई तौर पर मोहम्मद खान के नाम से हुई। 3 अफराद को मुहाफिज टीम ने रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फरार मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें इलाका में सर्चिंग कर रही हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। आज मैं अपने बयान का आगाज़ आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक हद तक इजाफे पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस राम नवमी के मौके पर भारत की कम अज़ कम 8 रियासतों में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद की इत्तला मिली, क्योंकि इंतहा पसंद तंजीमों ने त्यौहार मनाने के लिए अवामी रैलियाँ निकाली। मुतअद्दिद मसाजिद और दीगर मुसलमानों की मलकीती इमारतों पर हमले किए गए। बिहार के नालंदा जिला में एक मदरसे को जला दिया गया, जिसके नतीजे में कुरान पाक समेत तकरीबन 4500 किताबें जल गई। में मुसलमानों के खिलाफ इस्लामिक फोबिक और नफरत अंगेज कार्रवाइयों में खौफनाक इजाफा, अक्सरियती हिंदू तवा के एजेंडे की पैरवी और भारतीय सियासत में इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी का नतीजा है। OIC के इस बयान को खैर मुकदम करते हैं, जिसमें भारत में बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात में तशवीश का इजहार किया गया है और भारत पर जोर दिया गया कि वो मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका वाराना तशद्दुद और नफरत को हवा देने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।